हे फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बढ़िया के साथ साथ किचन को भी बढ़िया कर रहे हैं। हमने सोचा आज अपनी रसोई को साफ़ सुथरा किया जाए, अपने किचन को बढ़िया सा किया जाए, क्योंकि ना इसकी टाइल्स वगैरह गंदी होती है। वाइट टाइल्स हैं, जितनी जल्दी ये साफ़ होती हैं उतनी ही जल्दी ये गंदी होती हैं। तो जो मतलब बर्तन वगैरह जहाँ साफ़ करती हूँ, सिंक के आसपास की टाइल्स हैं, वो तो मैं डेली करती हूँ। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो उन पे फिर जमा मार ही देती हूँ। और ऐसे ही गैस का भी मेरा ये, जब भी मैं गैस साफ़ करती हूँ तो उसके आसपास की टाइल्स साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इधर उधर की जो है ना, वो तो नहीं हो पाती, वो तो मुझे स्पेशली ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा आज इसको चमकाया जाए और आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी बातें वगैरह की जाए। और वीडियो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ, डेली सोचती हूँ, लेकिन पता ही नहीं फिर क्या होता है, मेरा मन ही नहीं करता है, मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ डेली, यही आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, नहीं अब मैं डेली करूँगी, लेकिन फिर मेरा हो नहीं पाता है, पता नहीं क्या है ये। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरीके से सारा कर लेते हैं। तो ये नीचे की भी काफ़ी गंदी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा लाओ नीचे को भी इनको बढ़िया से सारा साफ़ कर देती हूँ। और जब ऊपर का सरफ वगैरह गिरा तो नीचे वाली टाइल्स भी गंदी हो गई। ऊपर वाली तो खैर हमारी चमकती भी बहुत है, इतना नीचे वाली तो नहीं चमकती है, वो डल सी लगती है, लेकिन ऊपर वाली तो काफ़ी साइन करती हैं। अभी 1 साल ही हुआ है इन टाइल्स को लगे हुए, पहले तो नहीं थी ये वाली, पहले दूसरी थी, अभी ये हैं। पहले ब्लू कलर में थी, अभी ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। वाइट टाइल्स एकदम चमक जाती है ना। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और नीचे भी मैंने सरफ डाल के धुलाई कर दी थी, जितना चिकनापन था वो सारा निकल गया। तो मैंने सोचा कि लाओ फिर वाइपर भी मार देती हूँ और सारा अच्छे से कर लो ना क्लीनिंग। ये वाली ऐसी सफाइयाँ ना बार बार तो होती नहीं है, कभी कभी इनका मन करता है, और कभी मेरा तो ऐसा है मन कर गया तो मैं सारी सफाई कर लूँगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगी। तो फिर ये हीटर वगैरह भी था, तो ये बोले कि एक हीटर रख दो उठा के, तो मैंने फिर इसको कॉलिन से अच्छे से साफ़ करके धूप लगा के और मैं पैक करके इसको रख रही थी। फिर ऐसा होता है ना कि सेपरेट तरीके से चीज़ रख दो तो अगली सर्दियों में काम आ जाती है। फिर ना हम क्या सोचते हैं अब ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही डाल दो। फिर क्या होता है जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय सही से मिलती नहीं है। तो मैं सारी चीज़ों को इसी तरीके से पैक करके बढ़िया से सेपरेट तरीके से रखती हूँ, ताकि मेरी चीज़ जब ज़रूरत पड़े तो आराम से मिल जाए। मेरा ऐसा नहीं होता, ढूंढना नहीं पड़ती है। तो ये बड़ा सा एक कार्टन है हमारे पास, इसमें मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान रहता है। जैसे पहले ज़माने में बक्से नहीं चलते थे, तो उसी का काम करता है। इसमें मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान रहता है, इसको उठा के फिर मैं अलमारी के ऊपर रख देती हूँ। फिर एक ये भी था, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम नहीं आ रहा मुझे, इसको प्लग बोलते हैं, पता नहीं क्या ही बोलते हैं। बोर्ड सा था, एक बनवा रखा था, क्योंकि उसका तार छोटा है हीटर का, तो इस वजह से हमने ये बनवाया। तो इसको भी मैंने साफ़ किया और एक थैली में करके इसको भी मैंने कार्टन में करके रख दिया, क्योंकि अभी अगली सर्दियों में ही काम आएगा। तो मैंने इसको भी पैक करके बढ़िया से रख दिया। फिर मैं नहाई वगैरह मतलब नहाई थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कुछ बनाती हूँ। बनाने में क्या ही था, मेरे पास दाल रखी हुई थी, मतलब मसूर अरहर की थी, पता नहीं मसूर की थी, इतने मसूर की थी हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा लाओ इसके फरे बना लेती हूँ। वैसे मैं कई बार पराठे बना लेती हूँ, पराठे की तो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर रखी है। तो मैंने आटा ले लिया था, आटे में मैंने सौंफ धनिया डाला, सौंफ डाली, और क्या डाला, और हरी मिर्च डाली, और गरम मसाला डाला, नमक डाला, अजवाइन डाली और हींग डाली। इतनी चीज़ें मैंने आटे में डाली थी। बाकी का जो आप करूँगी आगे से आप लोग देखेंगे। और आप नमक की थैली है पूरी, क्योंकि नमक का डिब्बा भी मैंने धुल दिया था, वो खाली हो गया था ना, तो वो मैंने धुल दिया था, सूख जाएगा तब उसमें नमक करूँगी। और ये मैंने डाला था ये चाट मसाला लास्ट में, चाट मसाले से हल्का सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, ये गरम मसाला डाल दिया था। तो बस वही मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर भी कर रही थी और अपना बना भी रही थी। और ये डाल दी थी हींग। वैसे तो सारी चीज़ें बता दी थी मैंने, लेकिन मैंने सोचा जब डाल ही रही हूँ तो आप लोगों के लिए और बता दूँ दोबारा दोबारा। अब ये जो दाल है ना, इसको मिलाएंगे हम इसमें अच्छे से सारी चीज़ खूब। और पानी की अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पानी मिलाएंगे, अगर नहीं होगी तो दाल से ही पूरा आटा हम लगा लेंगे। और थोड़ी थोड़ी करके मिलाएंगे, नहीं तो दाल क्या पता आटा कम है तो ज़्यादा गीला ना हो जाए। पहले ऐसा हुआ था, मैंने थोड़ा आटा पहले बना लिया था, मैं भूल गई थी आप वीडियो मतलब, तभी फिर मैंने सोचा अरे वीडियो भी बना लेती हूँ, तभी फिर थोड़ा ही लिया मैंने। तो बाकी का इतनी दाल ये बच भी गई थी, तो मैंने उसी तरीके से कर लिया। बाकी का बच क्या गई थी मैं इसमें भी मिलाऊंगी अभी थोड़ी सी। और बाकी की पानी की ज़रूरत होगी तो मैं पानी मिलाऊंगी, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं मिलाऊंगी। और इसमें और बस इसी तरीके से अच्छा सा एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे हम इसका, जैसे लगाते ही हैं आटे की अच्छे से मल्ली करके, उसी तरीके से उसके बनाऊंगी मैं फरे। हालांकि चीज़ें वही हैं, लेकिन ये होता है ना कि फरे खाने का मन, हम तो खैर फरे खाते हैं, हमें तो बहुत पसंद है, हमारी तो लोकल डिश है ये वहाँ की, तो हमें तो बहुत पसंद है। हम घर भी जाते हैं अपनी, तो मम्मी से एक बार फरे बनवा के हम ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हालांकि बना तो मैं सब कुछ लेती हूँ, लेकिन मम्मी के हाथों के स्वाद एक अलग होता है ना। जो घर का स्वाद होता है वो तो घर जाके ही मिलता है, तो मैं वहाँ भी बनवा के खाती ज़रूर हूँ। तो इसी तरीके से, और इधर मैंने कुकर में पानी रख दिया था मतलब उबलने के लिए, और इसमें डाल दिया था 1 चम्मच तेल।
ताकि ना जो हम फरे बनाने के बाद इसमें डालेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। और इसी तरीके से हम गोल गोल पहले करके और ये लंबे लंबे इस तरीके के फरे बना लेंगे। और मैंने साइज़ ना थोड़ा बड़ा कर दिया था, अभी तो बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये पानी में फूल गए थे तो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। तो साइज़ को थोड़ा छोटा रखें तो वो और सही रहता है। बस इसी तरीके से मैंने सारा अपना कर लिया था। और मतलब बस इसी तरीके से हो रहा है। और कुछ कमेंट आएंगे कि दीदी आपके बैंगल का सेट बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने अलग अलग डाल रखी हैं। मैं क्या करती हूँ ना, अब ये चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग की चीज़ें, इन्हें ऐसे तो बर्बाद करेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं। अब पता है क्या होता है, एक कड़ा है किसी का, पहन पहन के रिटायर कर दिए तो एक बच गया, किसी की 2 चूड़ी बच गई। तो घर में तो मैं सोचती हूँ मैं अकेली रह रही हूँ, कौन देख रहा है। तो जो भी मेरी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मैं घर में पहन के उनको मतलब रिटायर कर देती हूँ, मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ। ऐसी बिंदी हुई तो आप मतलब घर में आपने देखा हो, ज़्यादातर मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि ये मैं ना पहले के बहुत पहले के मतलब बिंदी ले रखी, शादी की भी होंगी हो सकता है मेरी, तो अब उन्हें मैं किसे दूँ, ऐसे सुहाग की चीज़ें दे भी नहीं सकते। तो बड़ी बड़ी बिंदी मैं घर पे लगा के ख़त्म कर देती हूँ। बाकी बड़ी बिंदी तो मैं, ऐसा नहीं है साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो बड़ी बिंदी लगाती हूँ, सूट या फिर कोई ड्रेस पहनती हूँ उस पर मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ। तो बहुत सारी बिंदियाँ ऐसी थी तो मैं घर में लगा लगा के उनको ख़त्म कर देती हूँ। ऐसी चूड़ियों का भी यही है, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं सारी मतलब घर में यूज़ कर लेती हूँ चीज़ें। तो वही है कि सुहाग की चीज़ें ऐसे फेंक भी नहीं सकते ना, तो इस वजह से कि 1-2 कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपके बैंगल का सेट बहुत प्यारा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थैंक यू। भाई प्यारा ही बोला, किसी ने बेकार तो नहीं बोला ना। तो और कोई कमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो मेरी वीडियो कितने अच्छे से देख रहा है, इतना ऑब्जर्व कर रहा है, तभी तो उसने कमेंट किया। तो मैं तो ये सोचती हूँ, हर चीज़ को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेती हूँ। तो बस कुछ नहीं, फरे मेरे सारे बन गए थे, पानी मेरा उबल गया था, तो मैंने ऊपर से अब इसके ढक दूंगी, मतलब थोड़ा-सा एक उबाल आने दूंगी। और बर्तनों का भंडार लग चुका था, बर्तन धो लेंगे। कुछ भी करो ना, भगवान की दुआ इतनी रहती है कि बर्तनों में कमी नहीं आती है और सारे कामों में कमी आ जाएगी। खैर कोई नहीं। और बस अब मैं बर्तन धुलूँगी। और इतने सारे बर्तन हो गए, क्योंकि पहले के भी थे थोड़े, फिर ये ऐसी कोई चीज़ें बनाओ बर्तन हो भी जाते हैं, जबकि अभी फरे कंप्लीट नहीं हुए लेकिन बर्तनों का ढेर लग गया। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ पहले जब तक फरे उबल रहे हैं तब तक मैं बर्तन धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुल जाएँगे तो फिर ये होता है, नहीं तो वो सिंक में दिखते-दिखते ना सिरदर्दी करते हैं। जितने बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं ना, उतना सिर दर्द होने लगता है कि धुलना है, धुलना है। इसलिए यही होता है कि थोड़े-थोड़े जितने इकट्ठे होते रहें, हाथ के हाथ धुलते रहो, क्योंकि फिर वो भर जाते हैं तो बहुत उन्हें अजीब-सा लगता है देख के। तो बस इसी तरीके से अपना सारा काम हो जाता है घर गृहस्थी में फँस के। और आप लोगों की होली की शॉपिंग हो गई? आप लोग मुझे बताना। हमारी तो ख़ैर होली की शॉपिंग हो गई है और मैं आपको वो दिखाऊँगी अगली वीडियो में, जो हमने क्या-क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि एक आधी चीज़ रह गई है, तो जब वो आ जाएँगी सारी चीज़ें ही बच्चों की, तब मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि होली पे हमने क्या लिया है, बच्चों के लिए क्या लिया है, या फिर इन्होंने क्या लिया है। हमारी तरफ ना होली पे नए कपड़े ज़रूर लिए जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं है ऐसा ट्रेंड, लेकिन हमारी तरफ तो होली पे नए कपड़े लिए जाते हैं और होली वाले दिन नए कपड़े शाम को पहने भी जाते हैं। मतलब भाई अपना-अपना होता है हर किसी का, तो हम भी लेते हैं अपने जैसे भी लें हल्के, क्योंकि यहाँ जाना-वाना इतना होता नहीं है कहीं भी होली पे घूमना-फिरना, लेकिन ये होता है ले लेते हैं। तो बस इसी तरीके से सारे बर्तन वगैरह, तो मैं वो आप पहले आपको दिखाऊँगी अगली वीडियो में। अब बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं ये कर रही हूँ कि सिंक मेरी साफ़ हो गई, बर्तन मेरे धुल गए, सारी चीज़ें मेरी हो गईं। और बस अब सिंक वगैरह साफ़ हो के ना, अभी होगा रिलैक्स होके आराम से फरे खाएँगे। अब कोई टेंशन नहीं है। और शाम का यही हमारा खाना हो गया था, फिर ये भी आ गए थे, तो ये जल्दी आ गए थे ऑफ़िस से, तो ये बोले कोई नहीं यही खाना हो जाएगा, अब खाने में ऐसा कुछ मत बनाना, क्योंकि है तो ये भी आटा भी है, दाल-रोटी खाते तो मिक्स हो गया ये समझ लो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्वांटिटी भी ठीक थी, बच्चों ने भी खा लेते हैं, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं ना, क्योंकि बचपन से ही मतलब मैं ऐसी चीज़ें, मतलब बच्चे मेरे छोटे थे, बच्चों का बचपन, मैं अपना बचपन नहीं कह रही हूँ, तो मैं बनाती आई हूँ, तो बच्चों को उनका टेस्ट पता है कि कैसे क्या, तो मेरे बच्चे भी खा लेते हैं खैर। तो वह उसी तरीके से बस इनको मैंने एक छलनी में रख दिया छानने के लिए। और ये जो छन्नी है जिसमें आटा है, ये भी हमारी होली की शॉपिंग में, जब मैंने होली की शॉपिंग करी थी तभी ये छन्नी भी परचेज़ करी थी। लेकिन अब इसको क्या ही दिखाएँगे होली की शॉपिंग में, ये आप ऐसे ही देख लीजिए। फरे वगैरह उबल गए, पानी निकाल दिया, और आप सोच रहे हो कढ़ाई इतनी मतलब गली ऐसी क्यों है? तो इस पे हमने पहले कुछ बनाया था, पता नहीं पूरियाँ बनाई थी, कचौड़ी बनाई थी, क्या ही बनाया था मुझे इतना नहीं पता है। तो उसी की कढ़ाई रखी थी, तेल भी रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसी में कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इकट्ठा धुल दूँगी। तो तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल जब गरम हो जाएगा उसके बाद ही फिर मैं फरे बनाऊँगी। और आप देख रहे होंगे फरों का साइज़ डबल ट्रिपल हो चुका है। तो वही था ना कि या तो मैं चाकू से इसको छोटे-छोटे पीस कर लेती, फिर मैंने पीस नहीं किए, मैंने कि ऐसे ही बच्चे भी एक-एक जितने भी खाएँगे 2-2 4-4 उठा के ऐसे ही खा लेंगे, और छोटे-छोटे पीस फिर वो फेंकते रहते हैं इधर-उधर। क्योंकि मन छोटा वाला ज़्यादा करता है, उसे इतना वो नहीं है ना, तो वो कई बार खाता है, चीज़ें गिराता ही ज़्यादा है, खाता कम है। बड़ा तो ख़ैर मेरा खा लेता है आराम से।
छोटा बेटा थोड़ा पैछल टाइप का है। तो बस इसी तरीके से अब तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, क्योंकि फरे हैं, मतलब फरों में अजवाइन का ही तड़का अच्छा लगता है। मैं अजवाइन दे दी। अजवाइन के बाद हींग तो मैं डालती हूँ, हींग तो मैंने पहले भी डाली थी, अब बाद में भी डालूंगी। उस तरीके से बाकी के फरे इस मतलब इस स्टेज पे आप चाहो तो हरी मिर्च भी छोड़ सकते हो, लेकिन हमने हरी मिर्च नहीं डाली थी, हमने लाल डाली थी हल्की सी। को हरी मिर्च फिर आ जाती है मुंह में ना, तो बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, तो इस वजह से लाल डाली थी, ज़्यादा वो भी नहीं डाली थी, हल्की डाली थी कि यार तीखे बच्चे नहीं खाएंगे। हम तो खा लेते हैं, मुझे तो खैर चटपटे ही पसंद आते हैं, लेकिन ना इन्हें पसंद है चटपटे, ना बच्चों को पसंद है। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़े लाइट ही बनाए थे। और बस इसी तरीके से हम इनको सारों को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आप चाहो तो चटनी के साथ खा लो, सॉस के साथ खा लो, चाय के साथ खा लो। हम चाय लवर हैं, इसलिए हम चाय के साथ ही खाएंगे। तो बस इस तरीके से इन लोगों ने सॉस के साथ खाए थे, बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने सॉस के साथ खाए थे। हम चाय लवर हैं, इसलिए हम चाय के साथ खाएंगे। तो बस इसी तरीके से सारा, और वैसे भी अभी तो ठंडा ही मौसम है, अब तो चलो थोड़ा फिर भी चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे। और चाय का मौसम तो खैर जो चाय लवर होते हैं उन्हें हमेशा ही रहता है, उनके लिए कोई सर्दी कोई गर्मी नहीं होती, उनके लिए चाय हमेशा ही अच्छी लगती है। वो चीज़ अलग है कि सर्दियों में ज़्यादा पीते हैं, गर्मियों में एक कम कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होती है। तो बस उसी तरीके से ही है, और नमक डाल दिया, और एकदम से ना डिब्बे में किया नहीं, तो मैंने छोड़ डालने की तो वो पूरा ही निकल गया। अब मैं इसको डिब्बे को सूख गया, तो इसमें भी अब नमक करूँगी। और इधर मेरे फरे हो गए मतलब एकदम कंप्लीट। तो मैं अब इनको कटोरी में मतलब करके फिर बच्चों को भी दूंगी और इनको भी दूंगी। और इन्होंने मूवी लगा ली थी लैपटॉप पे, तो ये बोले सारे लोग मूवी भी देखेंगे खाएंगे भी। तो बस हम लोग फिर मूवी भी देखेंगे और सारी अपने फरे भी इंजॉय करेंगे। और मूवी क्या सीरीज़ लगा रखी थी इन्होंने, सीरीज़ ही देखते हैं, हम लोगों को सीरीज़ बहुत पसंद आती है। मूवियाँ अब इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एपिसोड में आती रहती है ना। तो बस उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी खिला रही थी। और उमंग देखना है वो, मतलब वो अपनी एक्टिविटी करता ही रहता है। तो बस इसी तरीके से इनको मैंने दे दिए थे, मैंने कि आप खाओ, बाकी की मैं फिर एक बड़ी बड़ी प्लेट में कर लूँगी, तो सारे लोग उसी में खा लेंगे आराम से। इसी तरीके से बस अपना हो जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।